तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे प्रायिकता क्लास 11th में और चल रही थी थर्ड एक्सरसाइज। और थर्ड एक्सरसाइज में मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे बच्चों और कुछ करने को भी दिए थे और कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे तो पूछ लो पहले यहाँ पे और फिर चलते हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलो बच्चों। तीन व्यक्तियों के लिए पत्र लिखाए हैं। 3 व्यक्तियों के लिए पत्र लिखे गए, ठीक है। और प्रत्येक के लिए पता लिखा एक लिफाफा है। देखो 3 पत्र हैं। पत्र कितने हैं? 3। लिफाफे कितने हैं? लिफाफे कितने हैं? 3 है। 3 है। दिखा ना कि हर एक के लिए एक ही। देखो समझो, ये पत्र है और ये क्या है? एक लिफाफा है, मान लो इसे, ठीक है। लिफाफा है इसे, ये इसके लिए है, ये इसके लिए। इसमें एड्रेस लिखा है पहले से, मतलब इसका एक ही सही है, इसका भी एक ही सही है, इसका एक ही सही है। इसके लिए 2 गलत है, इसके लिए भी 2 गलत है, इसके लिए भी 2 गलत, ठीक है। पत्रों को लिफाफों में यादृच्छा इस प्रकार डाला गया कि प्रत्येक लिफाफा एक ही पत्र है। कि प्रत्येक लिफाफे में एक ही पत्र है। प्रत्येक लिफाफे में एक ही पत्र है और कुछ नहीं कहा इसमें। प्रायिकता याद कीजिए। प्रायिकता याद कीजिए, क्या है? फिर से पढ़ो, प्रायिकता याद कीजिए। पत्रों को लिफाफे में यादृच्छा इस प्रकार डाला गया है कि प्रत्येक लिफाफे में एक ही पत्र है। प्रत्येक लिफाफे में एक ही पत्र है। देखो पहले कुल संभावना है। देखो पहले पत्र को हम लोग 3 लिफाफे में रख सकते हैं, दूसरे को भी 3 में रख सकते हैं, तीसरे को भी 3 में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें रख चुके उसको भी रख सकते हैं उसमें, है ना। तो कितनी संभावना है बच्चों? बोलो 27। अब क्या बोल रहा है? प्रत्येक पत्र में प्रत्येक लिफाफे में एक ही पत्र आए। तो प्रत्येक लिफाफे में एक पत्र आए तो क्या ये बच्चों NS हो गया? तो पहले के लिए कितनी संभावना है? 3। दूसरे के लिए 2। बोलो क्यों? जिसमें लग चुके उसमें नहीं रह सकते हैं। और तीसरे के लिए 1, मतलब कि 6। ये हो गया एनी। बोलो फॉर्मूला क्या होता है? एनी हो गया 6। सॉरी 3 9 27, 3 दूनी 6। सॉरी बच्चों, फिर सही करे थे। 3 दूनी 6, 3 9 27, 2/2। 2/3 आ रहा उसमें। क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा सा रॉन्ग पूछा गया। इसमें क्या है कि इसमें पूछा गया है कि हर एक जो लिफाफा पत्र है वो सही लिफाफे में होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो एक लिफाफे में, वैसे उसने कहा है कि एक लिफाफे में एक ही पत्र जाएगा। देखो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन कहा गया है, अभी तो हमने तीनों कर दिए, तो कुल संभावनाएं जो बनेंगी वो ये बनेंगी 3 × 2 × 1। कितनी बनेंगी कुल संभावनाएं? 6। ये कुल होंगे बच्चों। और अब कह रहा है कि हर एक पत्र जो है एक सही लिफाफे में जाए बच्चों। तो पहले गलत के लिए निकालो। गलत के लिए क्या होगा? जैसे इसके लिए कितने गलत होंगे? 2 गलत होंगे। बोलो चो। अब जैसे मान लो ये इसमें रख गया है, ठीक, मान लो इसमें गलत वाले में रख गया है, तो इसके लिए एक तो सही होगा बच्चों और एक क्या होगा? गलत होगा, है ना। एक सही होगा, एक क्या होगा? मतलब किसी एक के लिए तो एक ही सही होगा ना। तो इसके लिए केवल एक ही संभावना है, उसके लिए भी एक ही संभावना है। तो कितनी संभावना है बच्चों? 2। फिर समझो, मान लो इसमें रख दिया, ये वाला इसमें रख दिया, लेकिन ये वाला इसमें रख दिया मैंने। तो अब इसके लिए दोनों ही गलत हो गए। तो पहले ये लिखा जाएगा इसके लिए 2 गलत है, तो इसके लिए एक ही संभावना है गलत होने के लिए, ठीक है। तो कितना आएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? P बराबर 2/, मतलब 1/। हमें निकालना सब सही होना चाहिए, तो सही होने के लिए क्या करेंगे? 1 से माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर? 2/3। ये उन्होंने किया है, ठीक है। मतलब जो पढ़ा है तुमने वो मैंने किया क्वेश्चन में। तो ये कहा गया है ना कि एक लिफाफे में पत्र और भी डाल सकते हो, एक ज़्यादा भी डाल सकते हो। और कह रहा है एक ही लिफाफा है तो 6/27 हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है। समझ आई? ये नहीं आया? ये आ गया? एक बार समझ लेते हैं इसको।
ये मैंने क्या निकाला है कि कुल संभावना है, मतलब इस पत्र को रखने की संभावना है 3, फिर इसको रहने की 2 संभावना, इसके रहने की 1, की कुल संभावना है। अब इसने एक्चुअली में क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि हर एक पत्र जो है सही लिफाफे में होना चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है, यहाँ पर ये होना चाहिए, मतलब हर एक पत्र अपने सही लिफाफे में होना चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता। तो हमने सही के छोड़ पहले क्या निकाला बच्चों, गलत की निकाली। गलत के लिए इसके लिए कितने गलत होंगे, 1 सही होगा, 2 क्या होंगे गलत, तो इसके लिए 2 गलत। अब यहाँ पर देखो इसके लिए मान लो 2 गलत हो गए, तो इसके लिए अब जो बच्चे होंगे उसमें से 1 ही तो सही होगा, है ना, 1 गलत होगा तो उसके लिए 1, और तीसरे के लिए भी 1 ही गलत होगा बच्चों, तो 2 संभावना है। तो गलत होने क्या हो गए 2/6, 1/3, सही होने संभावना क्या हो गई 2/3। हाँ, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 2/13, मान लिया P बराबर 2/13, घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात कीजिए। घटना के प्रतिकूल की अनुकूल, प्रतिकूल ऊपर होता है। घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होगा, देखो ज्ञात करना है, ये तो कहा गया है। देखो 2 चीजें होती है, एक होता है प्रतिकूल और एक होता है अनुकूल। तो ये कैसे समझेंगे, प्रतिकूल क्या करना है, अनुकूल क्या करना है। अनुकूल का मतलब उसके होता है उसके सापेक्ष, मतलब अनुकूल जैसे ये घटित हो रहा है तो अनुकूल मतलब वही निकालना है घटना घटित होने का, और प्रतिकूल का मतलब होता है उसके उल्टा निकालना है। लेकिन ये संयोगानुपात लास्ट में लिख दिया, ये क्या चीज है ये समझना पड़ेगा। तो पहले तुम P डैश निकाल लो, फिर बताते क्या करना है। 1 माइनस फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस P, तो 1 माइनस बटे लास्ट लिया बच्चों मैंने 11/13। तो बताओ ये क्या आ गया, मतलब घटना ना घटित होने की प्रायिकता। अब जब प्रतिकूल संयोगानुपात पूछेगा, प्रतिकूल का मतलब होता है कि प्रतिकूल वाला जो है और प्रतिकूल वाला जो पहले लिखो और अनुकूल वाला बाद में लिखो, और दोनों का क्या निकाल दो, संयोगानुपात, एक साथ अनुपात निकाल दो। अगर घटना के अनुकूल पूछेगा तो P पहले लिखेंगे, P0 बाद में लिखेंगे, और बीच में क्या लगा देंगे, अनुपात। मतलब प्रतिकूल का मतलब होता है कि घटना ना घटित हो, पहले ये निकालो। तो घटना ना घटित हो मतलब P डैश अनुपात, अनुपात लगेगा यहाँ पे, और क्या लिखेंगे हम लोग, PE लिखेंगे बच्चों। तो P डैश कितना है, 2/13 नहीं है, P डैश, और ये कितना है, अनुपात में कट जाएगा सामने सामने, तो आंसर क्या जाएगा, मतलब कि 11 नहीं होने की संभावना है, 2 होने की संभावना। ठीक है, ये देखो ये प्रायिकता नहीं है, बता दें तुम्हें फिर से, इट इज नॉट अ प्रायिकता, ये प्रायिकता नहीं है, क्योंकि ये अनुपात है एक्चुअली में, ये प्रतिकूल संयोगानुपात है जो कि बताता है कि घटना 11 बार नहीं हो रही है, 2 बार हो रही है। तो कितनी बार घटना हो गई, 13 बार घटना हो रही है, इन दोनों को जोड़ना पड़ता है। ये प्रतिकूल हो गया और ये बाद वाला क्या होगा, अनुकूल। अगर तुमसे ये अनुकूल पूछता तो अनुकूल में 2 आगे होता और 11 कहाँ होता बच्चों, पीछे होता। हाँ, इसको आगे लिखते बच्चों यहाँ पे, इसको पीछे लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2 पासों को दो पासों की एक फेक में 500 पर प्रकट होने वाली संख्याओं का योग कम से कम 10 के होने के अनुकूल संयोगानुपात का। ये अनुकूल बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या यहाँ पे कुल संभावनाएं कितनी होंगी बच्चों, 36 होंगी बच्चों। कौन कौन सी है मालूम है सब ना, कौन कौन सी, 1 1 1 2 1 3। अब इसने क्या कहा है, कम से कम योग कितना होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, कम से कम 10 से कम के अधिक, संख्याओं का योग कम से कम 10 होने के अनुकूल। हाँ, कम से कम 10 कहा है बच्चों, कम से कम योग, जो कम से कम योग कितना होना चाहिए बच्चों, 10। तो देखो बच्चों कहाँ कहाँ 10 होता है बच्चों, 1 से लेके 6 तक में 7 होता है ना, 2 से लेके 6 तक 8 होता है,
3 से लेके 6 तक 9 होता है, 4 से लेके 6 तक 10, तो मतलब इसको लिया जाएगा 4,6। फिर तो 5,5 भी 5,5 10 होता है, हाँ 5 4 9 होता है। फिर सोचो 5 6 भी हो जाएगा, फिर 6 ये 11 नहीं हो गया? हाँ 11 हो गया। तो पढ़ो क्या लिखा है, कम से कम योग 10, मतलब समझ रहे हो, 10 तो होना चाहिए। 10 तो होना चाहिए, 10 से बड़ा भी हो सकता है बच्चों, इसीलिए 5 6 भी ले सकते हैं। कम से कम योग 10 मतलब 10 हो, उससे ऊपर भी हो सकता है। 5 6 11, 6 4 10, 6 5 और 6 3 5 6। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो गया बच्चों 6। बोलो 6 बटे 6। अब पी नॉट निकाल लो, इस वजह अनुपात सहयोग अनुपात पूछा है बच्चों, ये निकालना पड़ेगा बच्चों तुमको। अब रखेंगे पहले पीई, घटना के अनुकूल सहयोगानुपात, तो पहले पीई रखेंगे इस बार, ठीक है, और फिर बाद में क्या रखेंगे पी नॉट। पी कितना है 1 बटे 6, 5 कट जाएगा। चेक कर लो आंसर, चेक करो आंसर। ये मतलब एक बार हो रहा है, 5 बार नहीं हो रहा है, कुल से घटनाएं 6 हैं। अंकुल पूछा तो पहले पी आएगा। हाँ बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यदि अंकों हाँ 2 3 5 7 9 2 3 5 7 9 से 2 अंकों की ऐसी संख्या बनाई जाती है कि 2 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाई जाती है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो बनी हुई संख्या 35 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बनी हुई संख्या 35 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 35, देखो बच्चों पहले तो यहाँ पे कुल संभावना निकालो। 3 5 नहीं 2 अंक की रानी ना बच्चों, अच्छा। तो 2 खाने वाले याद करो, खाने वाला कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, इसमें लिखा है सब 1 2 3 4 5, कितने 4, मतलब कितनी संभावना बने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें 35 होने के लिए, है ना, तो 35 का ये एक ही जगह तो बनेगा, 2 जगह तो बन नहीं सकता 35, है ना। तो 35 होने के लिए एन बराबर कितना होगा बच्चों, बोलो एक ही तो होगा बच्चों, तो पी बराबर बच्चों बोलो एन ई अपॉन 1 बटे 20। 35 तो एक ही जगह होगा बच्चों, जब संख्या जिसे बनाओगे तो 23 बनेगा, 25 बनेगा, 27 बनेगा, 29 बनेगा, 32 बनेगा, 35 बनेगा। अब 35 जब बन चुका है तो अब तो बनेगा नहीं दोबारा बच्चों, है ना। 37 बनेगा, 39 बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन 35 तो एक ही बार बनेगा बच्चों। तो कितना आंसर आ बच्चों इसमें, नहीं समझ आया क्या, अच्छे से आ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा समझते बच्चों। 35 होने के लिए पूछा, मतलब 35 कितनी बार, एक ही बार होगा सोचो, क्योंकि कोई भी पुनरावृत्ति हो भी नहीं रही यहाँ पे। अगर हम संख्याओं की बात करें कौन कौन सी बनेंगी, तो ऐसी बनेंगी 20, कौन कौन सी, देखो एक एग्जाम्पल के में 2 उठाओ, 23 25 27 29, फिर 3 उठाओ, 32 35 37 39, 52 53 55 57 59, 72 73 75 79, 92 93 95 97 99। नहीं 99 पुनरावृत्ति नहीं करनी है ना, अच्छा पुनरावृत्ति नहीं करनी, ऐसे तो 22 भी हो जाएगा। फिर ये 55 का लिखा है, हाँ 55 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, करेक्ट 20 बनेंगी, नहीं 10 तो होंगे। क्या बात है, ठीक। हाँ यार। तथा 4 महिलाओं के समूह से 6 व्यक्तियों की एक कितने पुरुष हैं, 7 पुरुष हैं, 7 पुरुष 4 महिलाएं। देखो पुरुषों की संख्या है यहाँ पर 7,
और महिला जो है वो कितनी है? 4 है। हाँ, 6 व्यक्तियों की एक समिति बनाइए। 6 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। बस। समिति में ठीक 2 महिलाएं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक 2 महिला, कितने व्यक्ति की समिति बनानी बच्चों? 6 व्यक्ति की ना। 6 व्यक्तियों की। अच्छा, कुल कितनी हो गई बच्चों? 11 लोग हैं भाई, और 6 व्यक्तियों को तो 2 महिला है ना। हाँ, 2 महिलाएं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 महिला, बिल्कुल करेक्ट, 2 महिला ना। हाँ। तो 2 महिलाएं होंगी तो पक्की बात है कि 4 पुरुष होंगे फिर तो। 2 महिलाएं होंगी, 4 पुरुष होंगे भाई 6 व्यक्तियों को चुनना है। हाँ। सिंपल लॉजिक है कि 2 महिलाएं होंगी तो कितने पुरुष होंगे, है ना? क्योंकि 6 व्यक्तियों को चुनना ना। हाँ। ठीक है, 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्ति के लिए 2 अगर महिला हो गए तो 4 कितने हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। अगर 2 महिला है तो 4 महिलाएं कितनी है? 4, तो उसमें से 2 महिलाएं, पुरुष 4, तो कितने पुरुष है इसमें? 7, उसमें से 4, टोटल कितने? 11 में से कितने? 6। नहीं समझ आया? फिर समझो, महिला चुनो बच्चों पहले, तो 4 में से 2 महिला हो गई। देखो गुणे अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं, गुणा लगाएंगे। 4 पुरुष, कितने पुरुष है? 7 में से 4, अपॉन टोटल होता है 11 में से कितने चुनने? 6। नहीं समझ आया क्या बोलूं? 7 में से 4 11 है। 2 महिलाएं हैं और 4 क्या है? तो मतलब 2 महिलाएं चुननी है और 4 पुरुष चुनना पड़ेगा, क्योंकि 6 व्यक्तियों को बनाना है बच्चों। यहाँ पे देखो 2 ये प्लस 4 कितना हो रहा है बच्चों? 2 4 6 हो रहा है बच्चों यहाँ पे। तो इसके लिए 2 महिलाएं चुनो पहले, तो 4 में से 2 महिलाएं हो गई। अब पुरुष की चुनने बारी आई है, तो गुणे पुरुष कितने? 7 है ना? कितने चुनने हम लोग को? 4, तो 7 से 4 फैक्टोरियल कुल है 11। हाँ, वो कुल में से 6, 2 फैक्टोरियल 4 में से 2 गया, 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 4 फैक्टोरियल, फिर 4 में से 7 4 3 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। 4 3 2, देखो बच्चों 4 3 2, मतलब और 1 2 को 1 कर दो एक्सपेंड, 4 12 2 3 6 आएगा बच्चों। 12 आएगा, लेकिन 2 से काटना तो पड़ेगा। अब ये देखो 7 6 5 4 है ना, 4 को 4 रखो, 3 2 1, ये 4 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 7 पना 11, इसको कर लेते 10 9 8 7 और ये 6। ठीक है, 6 से 5 4 3 2 1, 6 से 6, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 से 2, 3 त्रिका 9। क्या बचा था बच्चों? 6 गुणे 35 बटे 11 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7, 7 पना 35 और 2 3 6, नहीं 2 3 6 पूरा हो जाएगा। ये पूरा उड़ गया, सॉरी। हाँ 2 3 6, सॉरी। तो क्या बचा ऊपर? 5 बटे 11। देख लो आंसर बच्चों। आगे। हाँ बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों? एक थैले में 50 एक थैले में 50 टिकट है। 50 टिकट है। हाँ, जिन पर 1 2 5 1 2 डैश 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 50 1 2 2 50 रुपये मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा हुआ सब में। हाँ, अंकित है, जिनमें से 5 टिकट यात्राच्छा निकाली जाती है। 5 टिकट निकालनी है, ठीक है। हाँ, तथा परिमाण के बढ़ते क्रम x1 is less than x2, x3 less than x2, x1 less than x2, x2 less than x3 less than x4 less than x, मतलब x5 से बड़ा पता है, सबसे बड़ा मतलब टिकट, सॉरी, में व्यवस्थित किए जाते हैं। हाँ, प्रायिकता याद कीजिए कि x3 बराबर प्रायिकता याद कीजिए x3 बराबर 30 बस। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कह रहा है कि प्रायिकता याद कीजिए जहां x3 बराबर कितना है बच्चों? 30। देखो बच्चों, अगर यहां पर 30 होगा
तो यहां पर जितने नंबर होंगे वो क्या होंगे? 30 से छोटे। इधर जो नंबर होंगे 30 से बड़े। तो यहां पर 30 से छोटे नंबर होंगे, यहां पर 30 से जो भी होंगे बड़े होंगे। तो यहां पर जैसे यहां पर हम x1 x2 के, क्योंकि इस प्रकार से व्यवस्थित करना है बच्चों, तो इसमें और इसमें जो नंबर लेने हैं वो समझो। यहां पे कौन कौन से नंबर ले सकते हैं? 1 से लेकर 29 तक। बोलो, 1 से लेकर 29 तक। यहां पर x4 से लेकर x5 तक कौन सा नंबर ले सकते हैं? हाँ, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि x3 की जगह क्या होना चाहिए बच्चों? 30। तो प्रायिकता पूछ रहा है कि पूरे नंबरों के लिए प्रायिकता क्या है? 5 नंबर चुनने हैं हमें, ये टिकट 5 चुनने हैं हमें, ये 5 टिकट चुनने गए, तो इसकी प्रायिकता क्या है? 5 टिकट चुनने की। ध्यान देना, 5 टिकट चुनने की प्रायिकता। पहले 2 टिकट यहां पे चुनने, कितने नंबरों से? क्योंकि यहां पर अगर 30 है तो यहां पे छोटे होंगे, तो 29 में से कितने चुनने हैं बच्चों हम लोग को? 2 चुनने हम लोग। अब इधर आओ, इसमें कितने चुनने हम लोग को? 20 में से 2 टिकट है। अब इसके लिए तो एक ही संभावना है, उसके लिए छोड़ दो, लेकिन नीचे आया कितना? 50 से 5। हल कर लो, आंसर आ जाएगा बच्चों। कर लो हल, लिख दो। 5 से क्या अपॉन हल कर 551 34। ठीक है, ये आंसर आएगा बच्चों। हल कर लेना बच्चों उसको। हाँ, कर लेंगे। यदि y बराबर ax प्लस b की पावर n, ax प्लस b की पावर n, cx प्लस d की पावर m इंटू में हाँ m, तो सिद्ध कीजिए कि ax प्लस b की पावर n माइनस 1, ax प्लस b की पावर n माइनस 1, cx प्लस d की पावर m माइनस 1 और बड़ा ब्रैकेट, इसके बाद an cx, an ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट, an छोटा ब्रैकेट cx प्लस d प्लस cm प्लस cm छोटा ब्रैकेट cm ax प्लस b ब्रैकेट बंद इक्वल टू dy अपन dx नहीं हुआ? यहाँ dy अपन dx होगा। ठीक है, देखो सही ठीक ठाक क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? x आप चौकलन कर दो, 2 फंक्शन है, u इंटू वी लगो, डी ओवर डी एक्स सी एक्स प्लस डी की पावर प्लस ए एक्स प्लस बी की पावर एम उठ के आगे आएगा, सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस 1। डी ओवर डी एक्स करेंगे अगेन, किसका? सी एक्स प्लस, ठीक है। बोलो, इसको x माना ना हम लोगों ने, और जिसको इसको x की पावर m, तो m उठ के आगे आएगा m x की पावर m माइनस 1, और दोबारा करेंगे n उठ के आगे आएगा। अब बोलो यहाँ पे क्या होगा? डी बाई डी एक्स एंड ए एक्स प्लस बी। सी एक्स तो क्या हो जाएगा? c और डी का 0। हाँ, इसका बोलो ए एक्स का a और b का 0। अब इसको सही लिखो, सी एम, मतलब पहले लिखा c फिर लिखा m, ए एक्स प्लस बी की पावर n, सी एक्स प्लस डी की पावर -1। यहाँ लिखो ए एन, ठीक है। देखो जो ये ए एक्स प्लस बी की पावर n लिखा है, ये ए एक्स प्लस बी की पावर क्या लिखा है? n-1। कौन सी पावर छोटी है बच्चों? n-1। ये छोटी, कितनी छोटी है? एक छोटी है, तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग एक बार, मतलब n-1 बार। और ये देखो वही चीज इसमें भी है, तो सी एक्स प्लस डी की पावर कितना कॉमन ले सकते हैं? ध्यान देना,
ये एक छोटा है तो एक ही तो बचेगा यहाँ पर, एक मतलब सी एम ब्रैकेट के अंदर ए एक्स प्लस बी, बिल्कुल एंड नहीं, सिंपल। क्योंकि जब इसका इनटू तुम करोगे इसमें तो पावर इसमें प्लस होगी 1, तभी तो 1 से 1 कटेगा, एन बचेगा पावर। यहाँ बोलो क्या, ये तो चला गया यहाँ से, यहाँ ए एन सी एक्स प्लस डी बचेगा ऑनली, और ये चला गया बच्चों। हाँ बोलो बच्चों, नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखिए ऑकलन का क्वेश्चन। यदि y बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x पूरा ब्रैकेट सिद्ध कीजिए कि dy प्लस dx dy अपॉन dx प्लस x स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x इक्वल टू 0। तो ये सिद्ध करना था। अगर तुम इसको डायरेक्ट अवकलन कर दोगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए आना बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पहले दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग 1 को चेंज करेंगे, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, माइनस का साइन 2, ये सिंपल दिमाग यहाँ पे लगाना था। और ये इसका फॉर्मूला लगाओ, साइन कॉस x यहाँ पे भी भाई, और देखो जो यहाँ पर एक्चुअली में हम साइन प्लस कॉस नहीं बनाएंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस की वैल्यू आधे एंगल के लिए बड़ी होती है तो हम लोग आधे एंगल के लिए करेंगे, हाफ एंगल के लिए। यहाँ पर एक रीजन भी है कॉस एक्स को आगे रखने का, बच्चों भी आगे बताएंगे क्या रीजन है। इससे ही कटेगा, इससे देखो जो हमें लाना है सेक स्क्वायर एक्स, तो पहले हम लोग को 10x लाना पड़ेगा, और 10x लाने के लिए हम लोग 10 का फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि 10x का अवकलन होता है ना सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे। तो उसके लाने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कॉस का भाग करेंगे सब में, है ना। अब कॉस एक्स का भाग करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ 1, यहाँ पे कितना, यहाँ 1, यहाँ पर। अब सुनो, अगर साइन पहले यहाँ पर होता है मान लो, तो फिर तुम्हें थोड़ी दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि साइन यहाँ पे 10 बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे पीछे कर सकते हो, है ना। क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला जो 10a माइनस बी का है वो हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। क्या होता है बताओ, 10a माइनस बी अपॉन 1 माइनस 10a 10b 1 प्लस 10a 10b 1 प्लस, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 किसका मान होता है 10 में, 45 माइनस, तो बन सका ना आसानी से, क्योंकि 1 यहाँ पे आ सका, क्योंकि यहाँ पे 1 आना कंपलसरी है बच्चों। यहाँ पे एक मान लेंगे गुणे में, तो 10 ठीक है। अब अवकलन करो x सापेक्ष, तो x सापेक्ष लिखा, x सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx 10x का होता है सेक स्क्वायर x, ठीक होता है। तुमने x माना है इसको, लेकिन तो डी ओवर डी द्वारा करो किसको, जिसको x माना है, ठीक है। इसका अवकलन 0, इसका तो माइनस आगे लगा तो माइनस है ना, और उसको हम लोग कहाँ ले चलेंगे, उस तरफ ले चलेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी ये तो माइनस ही रहेगा ना, ब्रैकेट में है तो बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y इक्वल टू अंडर रूट नहीं 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बस अवकलन करो। देखो जो
इसको पहले तो यहाँ पर उठा के ऊपर ले जाएंगे बच्चों। ये कितना मतलब होता है इसका मतलब 1/2। ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, अवकलन करो y x सापेक्ष माइनस का 1/2 dy/dx माइनस 1/2 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1/2 और प्लस 1। लेकिन हमने इसको x माना है तो दोबारा करेंगे भाई प्लस 1 का लिखा a -1। ठीक है भाई, देखो इसको x माना ना, इसको दोबारा करेंगे कितना हो जाएगा? तो ये माइनस 3/2 ना, 2 1 कम 2 और a साथ 0, ये माइनस का 2x नीचे ले आओ। और ये कितना हो जाएगा? माइनस 2x, 2 गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। हाँ बोलो जरा एक क्वेश्चन। जैसे कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है पहले हम बता दें तुम्हें। ये हमने पढ़ाया था शुरुआत में, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, है ना। प्लस जाएगा तो भी प्लस आएगा, माइनस जाएगा नहीं, वो मॉड होता है। इसमें से 1 लिखा तो 1 ही आएगा, -1 लिखा तो -1 ही आएगा। लेकिन अगर 1 पॉइंट से 2 लिखा है तो 1 आंसर आएगा इसका, है ना। 1.9999 लिखा है तब भी 1 लिखा है बच्चों। माइनस में लिखा है 1.2 तो ये -2 जाएगा। महत्तम पूर्णांक फलन क्या हो जाएगा इसका? -2। याद करो, बताया था मैंने शुरुआत में ये। ठीक है, स्टेप फंक्शन बोलते हैं। हाँ fx बराबर ये, दूसरी बार कॉमा 0 इज ग्रेटर देन x, लेस देन होगा, लेस देन x और 3, यही 3 x बराबर 1 कॉमा x बराबर 1 पर x बराबर 2 पर अवकलन नहीं है ना। तो इसके लिए हम लोग वो नहीं पढ़े थे फर्स्ट प्रिंसिपल, वही करेंगे हम लोग यहाँ पे। याद होगा तुम्हें फॉर्मूला f डैश x इक्वल्स टू fx LHD के लिए कर रहे हैं। LHD डी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, याद है? fx प्लस h माइनस का fx अपॉन h। पहले माइनस वाला होता है बच्चों, पहले माइनस वाला करो। fx माइनस h अपॉन में माइनस h होता है बच्चों, बोलो। ये बढ़िया देखा। LHD RHD शुरुआत में नहीं कराया था कि 2 बार चेक करना होता था, ये याद करो। इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं, लिमिट नहीं, लेफ्ट हैंड वो LHL होता था, ये LHD और RHD है। हम लोग इसमें दोनों में चेक करते थे। एक बार बढ़ रहा है, जैसे fx से बढ़ रहा तो क्या हो जाएगा? fx प्लस h होता था, और एक बार घट रहा तो fx माइनस h होता था। तो दोनों बार चेक करते थे, दोनों इक्वल आ गए तो हाँ अवकलित है ये, और नहीं है तो फिर अवकलित नहीं है। 1-2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो देखो कौन सा बिंदु लेना है बच्चों हम लोग को? यहाँ पर 1, तो यहाँ 1 रखो, जहाँ जहाँ x लिमिट f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में h 1 माइनस h यहाँ रखो बच्चों, तो क्या आएगा? 1 माइनस h। ठीक है, f1 रखो तो यहाँ पे क्या आएगा? सही है। देखो बच्चों समझो यहाँ अच्छे से प्यार से, ये क्या लिखा है? 1 से जस्ट छोटा लिखा है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा बच्चों। क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर ये 1.999 लिखा तो 1 ही आएगा बच्चों। 1 से छोटा मतलब कितना होगा? 0 पॉइंट कुछ होगा बच्चों, तो आंसर कितना आएगा इसका? 0 तो आएगा बच्चों। 1 से बड़ा होगा तो 1 ही आ जाएगा बच्चों। जैसे 1 लिखा तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। बोलो बच्चों, माइनस रखो, कितना आ गया? इनफिनिट। ठीक है, RHD करो बच्चों। दैट वन पहले फॉर्मूला लिख रहे बच्चों। लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h लिमिट h टेंडिंग टू 0। पहले बिंदु रखो, क्या बिंदु है? पॉइंट है 1, तो 1 प्लस h
F1 अपॉन में H। अब निकालो वैल्यू इसकी, वहां रखेंगे तो 1 प्लस एच और ये क्या आएगा 1। अब 1 से जस्ट बड़ा है तो 1 आंसर आएगा यहाँ पे। बोलो 1 से बड़ा 1.22 कुछ भी होगा 1. तो 1 माइनस 1 1 में बन गया 0 पॉइंट कुछ भी जाएगा तो क्या जाएगा 0। तो LHD डज नॉट इक्वल टू RHD। तो क्या होगा? इसीलिए x बराबर 1 पर ये अवकलित नहीं है, मतलब x बराबर 1 पे इसका अवकलन कर नहीं सकते हम लोग। और 2 पे भी बोल रहा है, 2 पे भी करना पड़ेगा, तो जहां जहां 1 रखा वहां मतलब 2 रखोगे। जैसे आप बताओ यहाँ 2 माइनस एच रखोगे तो 2 माइनस एच, तो यहाँ कितना आंसर आएगा 0 कि 1। तुम बताओ कितना आएगा। 2 माइनस एच मतलब क्या हुआ 2 से छोटा, जस्ट छोटा, तो कितना आएगा 2 से 1 आएगा। तो 1 और माइनस यहाँ 2 होगा, तो 1 माइनस 2 बटे माइनस एच, तो क्या बचेगा माइनस। तो वही आएगा डिफरेंट। यहाँ पे करोगे 2 प्लस एच, तो यहाँ कितना आएगा 2, और यहाँ तो 2 ही आएगा बच्चों, 0 बटे। तो यहाँ भी इन्फिनिट है। सेम कर लोगे क्या? करना ट्राई है। ये क्वेश्चन हाई स्कूल का है बच्चों, यहाँ इंटर का, सॉरी ठीक है। ये एनसीईआरटी में दे रखा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा होगा। एनसीईआरटी नहीं लिखा, ये एनसीईआरटी क्लास 12th में क्वेश्चन नंबर 5.2 का 10 नंबर है। ठीक है, बाकी जाके तुम्हारा टाइम भी हो रहा है।